हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो में हम जानेंगे कि कुछ लोग क्यों उठाते हैं आत्महत्या का कदम। इस हार्मोन की कमी के कारण होता है डिप्रेशन। फ्रेंड्स, हमारी पिछली वीडियो में मैंने डिप्रेशन के लक्षण और उनसे बचने के उपाय के बारे में आपको बताया था, लेकिन आज हम आपको डिप्रेशन बनने के कुछ ऐसे कारणों के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है, और साथ साथ उस हार्मोन के बारे में भी बताएंगे जिसकी वजह से डिप्रेशन हमारे दिमाग में इस तरह बैठ जाता है जैसे वो हमारी ज़िंदगी का ही एक हिस्सा हो। लेकिन फ्रेंड्स, हमें इस डिप्रेशन से बाहर आना है और इसे अपने दिमाग में पनपने नहीं देना है। चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन एक मेंटल डिसऑर्डर है जो एकदम से किसी भी इंसान पर हावी नहीं होता, बल्कि इसके अलग अलग चरण यानी रूप होते हैं, या हम इसे फेज भी कह सकते हैं। अगर हम शुरुआत में ही किसी व्यक्ति के अंदर कुछ लक्षणों को पहचान करके उस व्यक्ति को डिप्रेशन जैसी गंभीर बीमारी में जाने से बचा सकते हैं। डिप्रेशन का जो मुख्य कारण होता है उनमें सभी प्रकार के कारण या समस्याएं हो सकती हैं, जैसे आर्थिक कारण, सामाजिक, भावनात्मक और मानसिक प्रताड़ना। अगर हम आर्थिक कारण की बात करें तो कई बार किसी इंसान के घर में ऐसी स्थिति होती है कि वो या तो किसी से कर्जा लेता है या उसे दे नहीं पाता, या कामकाज ना होने की स्थिति में, या फिर घर में ऐसे हालात हो कि वह व्यक्ति काम भी दिन रात करे और मेहनत भी करे, पर परिवार के लोग या खुद के लिए वो चीज़ें नहीं जुटा पाता जो वह चाहता है, तो वह धीरे धीरे तनाव में रहना शुरू कर देता है और गलत रास्ता जैसे आत्महत्या जैसी चीज़ों की ओर ध्यान लगाने लगता है, जबकि ऐसा करना गलत है। ये सभी दिक्कतें फ्रेंड्स हर एक के घर में होती हैं, हर एक इंसान की ज़िंदगी से होकर गुजर चुकी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम खुद को ख़त्म कर लें। ये आत्महत्या वाला रास्ता बिल्कुल ही गलत है। इस रास्ते से किसी भी समस्या का कोई हल नहीं होता। अब बात करते हैं सामाजिक कारण की। सामाजिक कारणों में हम स्कूल, कॉलेज और समाज से जुड़ी बातों का मुद्दा उठा लेते हैं। कई बार हम स्कूल या कॉलेज में या फिर अपने समाज या सोसाइटी में रहते हुए कुछ अच्छा काम करने की सोचते हैं। हम किसी को फॉलो भी करते हैं और अपने दम पर कुछ न कुछ हासिल करने के लिए कुछ ऐसे काम करते हैं। लेकिन कुछ बेवकूफ़ लोग जो खुद तो कुछ करते नहीं लेकिन दूसरों को डीमोटिवेट करते हैं, उन्हें कुछ अच्छा काम करने से पहले ही प्रतिबंधों में रखना शुरू कर देते हैं या फिर उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। ऐसे इंसान एक होनहार इंसान को ऐसी स्थिति में पहुंचा देते हैं जिनसे वह तनाव की कंडीशन से डिप्रेशन की कंडीशन में आ जाता है। फ्रेंड्स, मैं एक बात आपको कहना चाहूँगी, अगर हम चाहते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। फिर क्यों ऐसे डीमोटिवेट करने वालों लोगों की बातों में आकर हम अपना करियर बर्बाद करते हैं। ऐसे लोगों को जवाब तभी दिया जा सकता है जब हम खुद को खुद से मोटिवेट करें और कुछ अच्छा कदम उठाएं, ना कि सुसाइड के बारे में सोचें। अब हम बात करते हैं भावनात्मक कारण की। भावनात्मक कारण की बात करें तो कई बार हमारी भावनाओं को वही लोग ठेस पहुंचाते हैं जो अक्सर हमारे करीब होते हैं। इनमें कोई भी हो सकता है, जैसे परिवार के सदस्य, जिसमें पति पत्नी, बच्चे या प्यार करने वाले दोस्त या रिश्तेदार, कोई भी हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, जब भी ऐसे लोग कोई ऐसी बात करे जिससे आपका दिल दुखे या आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचे, तो फ्रेंड्स आप एक बात अच्छे से जान ले कि अगर ये आपको बार बार ठेस पहुँचाते हैं तो आप उनको इग्नोर करना शुरू करें, ना कि उनकी बातों को दिल से लगाकर बैठे। इसका यही सल्यूशन है कि आप खुद को ऐसी जगह बिजी रखें जिससे आपको डिप्रेशन की स्टेज तक ना जाना पड़े। फ्रेंड्स, अगर स्ट्रेस को कम करने का प्रयास ही न किया जाए तो यह एंग्जाइटी में बदल जाता है। ये एंग्जाइटी लंबे समय तक बने रहे और उसका ट्रीटमेंट ना हो तो वह डिप्रेशन का रूप ले लेता है। डिप्रेशन के दो अलग अलग चरण या रूप भी होते हैं। डिप्रेशन की शुरुआत में हमारे दिमाग के अंदर हर समय नकारात्मक विचारों का आना जाना लगा रहता है, जैसे उसने मुझे ये क्यों कहा, ऐसा क्यों हुआ, मैं ही क्यों ऐसा बदकिस्मत हूँ, मैं किसी लायक नहीं हूँ। और ये बातें धीरे धीरे फिर उसी व्यक्ति पर हावी होने लगती हैं और इस तरह उस व्यक्ति का व्यवहार नेगेटिव होता जाता है। दूसरा चरण,
क्रॉनिक डिप्रेशन। इस कंडीशन में पेशेंट को अधूरा और अकेलापन, निराशा और घबराहट काफ़ी हद तक महसूस होती है। वह अकेला होता है, उसे डर लगने लगता है, उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी सांसें अभी रुक जाएगी। वह किसी भी बात पर विश्वास जल्दी से नहीं करता। उसे लगता है कि सब उससे झूठ बोलते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे कोई नहीं समझता। वह सोचने लगता है कि वह दुनिया की भीड़ में खुद को अकेला पाता है। उसे लगता है कि किसी को भी उसकी परवाह नहीं है। ये सभी विचार हार्मोनल डिसबैलेंस के चलते आते हैं। अगर हम मेडिकल की भाषा में बात करें तो डिप्रेशन का मुख्य कारण हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन हार्मोन की कमी की वजह से ऐसा होता है। जब भी इस हार्मोन का बनना हमारे दिमाग में कम होना शुरू हो जाता है तो हम नेगेटिविटी की ओर बढ़ने लगते हैं। इसलिए डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी है जिसे मनोचिकित्सक यानी साइकियाट्रिस्ट ही इलाज के द्वारा ठीक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हैप्पी हार्मोन की। सेरोटोनिन एक हैप्पी हार्मोन है। जब यह हार्मोन हमारे दिमाग में सही मात्रा में सिक्रेशन करता है या दिमाग के अंदर सही मात्रा में होता है तब हम खुद को बहुत ही खुश, सुखी और सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन जब किसी भी शारीरिक या मानसिक समस्या के कारण हमारे दिमाग में इसका उत्पादन कम हो जाता है तो वह व्यक्ति डिप्रेशन की तरफ बढ़ने लगता है। फ्रेंड्स, सबसे जरूरी है जागरूक होना। मानसिक रोग और पागलपन में बहुत ही ज़्यादा अंतर है। हमारे समाज में मेंटल हेल्थ के बारे में लोग बहुत ही कम जागरूक हैं, जिसकी वजह से लोग इन चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। इसी वजह से हम अपने परिजनों और दोस्तों को समय पर मदद नहीं कर पाते। हमें यह बात अच्छे से समझनी चाहिए कि मानसिक बीमारियां भी हमारी शारीरिक बीमारियों की तरह ही होती हैं, बहुत ही सामान्य है और इनका इलाज भी है। यदि हम समय पर इनकी पहचान कर लेते हैं तो हम अपने प्रियजनों को आत्महत्या जैसा कदम उठाने से रोक सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं तो आपको बस यही कहना चाहूँगी कि आत्महत्या किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है। अगर हमें जीतना है तो ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा जो कुछ लोगों को डीमोटिवेट करते हैं और डिप्रेशन जैसी बीमारियों का शिकार बना देते हैं। फ्रेंड्स, हमें खुद भी अपनी सोच को अच्छा रखना होगा और ऐसे लोगों को भी तनाव से बाहर निकालना होगा जो डिप्रेशन जैसी बीमारियों का शिकार है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। और अगर आप हमारे बेस्ट इन्फो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।